शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। गुज़िश्ता 2 3 4 सालों को अगर इकट्ठा किया जाए तो यहाँ पर नाम नहाद सहाफ़ी इनकी ट्रक के ट्रक जो हैं वो लॉन्च हुए हैं। वो कोई भी लाहौर शहर हो, लाहौर हो, कराची हो, इस्लामाबाद हो, पिशावर हो, अन्नी जिसे कहते हैं ना, मच गई हुई है इस टाइम यूट्यूबर्स की। और लोगों ने एक कैमरा और एक माइक खरीद के जो है सहाफत का अमल शुरू कर दिया, जिससे जो है असल सहाफत दफन होकर रह गई है। इस हवाले से कुछ चीजें जो है इखलाकियात से भी गिरती चली गई। सहाफती इक़दार को जो है बहुत ज्यादा कारी ज़र्ब भी लगी है और इन तमाम चीजों की वजह से कुछ, बल्कि बहुत ज्यादा कहेंगे कि केसेस के ऊपर बहुत असर पड़ा। आज प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब फरहाद अली शाह साहब से गुफ्तगू हुई तो उनका ये कहना था कि केसेस को खराब करने में यूट्यूबर्स का बड़ा हाथ है, और उन यूट्यूबर्स का जिनका सहाफत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। इस हवाले से जो है कुछ लेजिस्लेशन होनी बहुत जरूरी है। ताहम उन्होंने बहुत क्लियरली ये बात कही कि अब वक्त आ चुका है कि चीजों को दुरुस्त किया जाए और बेहतर तरीकों से जो असल सहाफी हैं उनको ये मौका मिलना चाहिए कि वो असल रिपोर्टिंग करें। फरहाद अली शाह साहब ने क्या गुफ्तगू की वो जरा आप मुलाहिजा करें। लाहौर हाईकोर्ट ने एक स्टे दिया हुआ था कि जो जेर हिरासत मुलजम है, जिसकी भी तफ्तीश हो रही है, उनके किसी भी तरह से इंटरव्यूज नशर नहीं किए जाएंगे। ये लॉ के खिलाफ वर्जी है। लेकिन हमने देखा कि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर ये सब कुछ चल रहा है और प्रोग्राम्स जो है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। क्या इस पर कुछ क्या एक्शन? बेसिकली विशाल केस है जो पेंडिंग है यहाँ पे लाहौर ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में, और उसमें हमें भी नोटिस हुआ था। देखिए 10A जो है ना आर्टिकल, ये प्रोवाइड करता है कि एक्यूज्ड है ना, उस पर इल्जाम है कत्ल का, तब भी उसके सर्टेन राइट्स हैं। तो उसको कल को उसका क्या डिफेंस होगा, उसको आज मजबूर कर लिया गया। और देखिए आर्टिकल 38 ऑफ कानून शहादत ये कहता है कि कोई भी स्टेटमेंट जो अंडर कस्टडी होगा वो उस मुल्ज़िम के खिलाफ नहीं यूज किया जा सकता, क्योंकि टेंडेंसी है पुलिस के अंदर कि वो उनको ब्लैकमेल करके अंडर क्वेश्चन कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा दें। तो बेसिकली ये जुडिशल सिस्टम को खराब करती है इस किस्म की ये स्टेटबाजी, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसको कर्टेल करने के मुतरादिफ है। तो इसलिए क्योंकि ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ना सिर्फ कायम रखना है बल्कि उसके तहत लोगों के सर्टेन राइट्स को गारंटी करना है। तो जो 10A के तहत एक एक्यूज्ड का राइट है, ये स्टे उस तनाजर में दिया गया है। और कंप्लेंट्स, काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स जो था पैमरा का, वो बेसिकली फंक्शनल नहीं था, जो अब इस रिट की वजह से ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर पर वो काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स फंक्शनल हो गया। हमने बिल्कुल एक सेल बनाया, क्योंकि हमारी ऑर्डर में ये ड्यूटी लगाई गई थी कि प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस इस चीज को देखेगा। तो हम लिंक्स ना सिर्फ हमारा एक डिपार्टमेंट कॉपी करता है, हम वो लिंक्स पर फॉरवर्ड करते हैं टू द कंसर्न डीपीओस के वो अपने पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। पर्चे दर्ज होते हैं, वो रजिस्ट्रार साहब को जमा होते हैं, और जो काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स है वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को जुर्माना करती है और सजा के लिए रिकमेंडेशन। तो ये तो टीवी चैनल्स की हद तक हो गई, ये यूट्यूबर्स की हद तक भी उसमें अभी केस क्योंकि पेंडिंग है। अभी एक बड़ी मजाका खेज बात यह है कि हमारे पास कोई एक्ट ऐसा नहीं है जो जर्नलिस्ट की डेफिनेशन को डिफाइन करे कि हु इज जर्नलिस्ट। तो अब तो जिसने हाल रोड से एक कैमरा ले लिया है या उसने छोटा माइक ले लिया तो वो अपने आप को जर्नलिस्ट कहता है। लेकिन हारून साहब, आपने अपनी जिंदगी दी है जर्नलिज्म के लिए, तो आपका उस बंदे से स्टेटस कैसे एक हो सकता है? तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी लेजिस्लेशन हो जाए जिसके तहत ना सिर्फ सोशल मीडिया के जर्नलिस्ट रजिस्टर्ड हो सकें, आपने अपने तौर पे इदारे बना लिए लेकिन उनके पीछे फोर्स पे कोई लॉ नहीं है, तो आप अपनी मदद आपके तहत नहीं, स्टेट का लॉ बनना चाहिए। तो हमारी ये फर्स्ट प्रेफरेंस है कि कुछ ऐसी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, देखें ना, वकीलों का अपना इदारा है, डॉक्टर्स का अपना इदारा है, तो प्रेस क्लब जो है वो इसको कवर नहीं करता। कोई ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जहां पे आपकी रजिस्ट्रेशन हो, जो कोई मैकेनिज्म दे कि जर्नलिस्ट होने के लिए आपकी बेसिक क्या नॉलेज होना चाहिए, क्या डिग्री आपके पास होनी, या आपका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मैंने अगर जर्नलिज्म ही करना है तो मैं नहीं, आपकी कोई 10 साल 15 साल 12 साल 8 साल कोई आपका जर्नलिस्ट किसी सीक्वेंस में कोई आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हुई हो, कोई आपका एक्सपीरियंस हो, तो उसकी लेजिस्लेशन के लिए तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि अब ये जो प्रोग्राम्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, सब चीजें चल रही हैं, इन पर कोई गिरफ्त होने वाली है। ये गिरफ्त होने वाली नहीं, गिरफ्त हो चुकी है।
FIR दर्ज हुई हैं, काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स की तरफ से जुर्माने हुए हैं, FIR के अंदर आज जो के अभी भी- प्रोग्राम हो रहे हैं वो बिल्कुल हमारे पास, क्योंकि वो केस छुट्टियों की से नहीं लगा, हमारे पास 100 से ज्यादा लिंक जो है वो कॉपी हो चुके हैं, वो अब फाइल होंगे और उस पर पूरे तरीके से कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया फरहाद अली शाह साहब वक्त देने के लिए। फरहाद अली शाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जिससे ये अंदेशा जा रहा है कि अब आने वाले दिनों में जो यूट्यूबर्स हैं उनके गिर्द घेरा तंग होने जा रहा है, और खास तौर पर जो प्रोग्राम्स क्राइम के हवाले से चल रहे हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे या यूट्यूबर्स उनको कर रहे हैं, उसके हवाले से भी उन्होंने एक इंदिया दे दिया कि ये लोग बहुत जल्द जो है कानून की गिरफ्त में आने वाले हैं। इनके जो यूट्यूब के लिंक हैं जहां पर ये लोग उल फूल बोलते रहते हैं, वो तमाम के तमाम रिकॉर्ड हो रहे हैं, वो तमाम चीजें इनकी मौजूद हैं। जेर हिरासत मुल्जिमान के जो इंटरव्यूज किए जा रहे हैं, इस हवाले से भी बहुत क्लियरली उन्होंने चीजें जो है वो बता दी हैं, और ये बता दिया कि अब इनके तमाम लिंक्स मौजूद हैं, और जैसे ही लाहौर हाई कोर्ट के अंदर केस दोबारा टेकअप होगा ये वहां भेजे जाएंगे, और फिर इनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो अब ये चीजें बहुत क्लियर होती जा रही हैं। आने वाले दिनों में इस केस के हवाले से मजीद जो अपडेट होगी उससे आपको आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।